पहली बार चारों दिशाओं में 360 डिग्री में देख पा रहा है। यह नया एहसास है, जैसे दुनिया अचानक बड़ी हो गई हो। शाम का सूरज ढल रहा है। आरू पेड़ों की ओर देखता है जो कल तक उसका घर थे, पर आज दूर लग रहे हैं। लिया मुस्कुरा रही है। ओना शांत है, डर अभी भी है, पर उस डर में उम्मीद की एक हल्की रोशनी है। यह परिवार नहीं जानता कि यह छोटा सा कदम पूरी मानवता की सबसे बड़ी शुरुआत है। दोस्तों, अगर आपका भी समय आदि मानवों जैसा खराब चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप प्रीमियम वॉच को अच्छा सा डिस्काउंट पर बाय कर सकते हो। कम टाइम में, कम पैसों में टाइम सही कर लो। अब वापस आते हैं कहानी पर। अब अफ्रीका बदल रहा है। जहां कभी घने पेड़ थे, अब वहां लंबे लंबे घास के मैदान फैल रहे हैं। इस बदलती धरती पर एक नई प्रजाति उभर रही है, ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस, जिसे वैज्ञानिक आज लूसी भी कहते हैं। यही वे जीव हैं जो पेड़ों से उतरकर पहली बार लगातार 2 पैरों पर चलना सीख रहे हैं। आरू और लिया का समय अब इतिहास बन चुका है। कई पीढ़ियां बीत चुकी हैं। उनकी संतानों से जन्मी है एक नई टोली, आफा ऑस्ट्रालोपिथेकस टोली। लगभग 20 सदस्य, पुरुष, महिलाएं, छोटे बच्चे। इन सब का जीवन अब पेड़ों और धरती दोनों के बीच बंट चुका है। इन्हें जमीन पर चलने की आदत पड़ने लगी है। पेड़ों पर अब फल कम है, शाखाएं सूखी हैं, पानी दूर मिलता है। आफा टोली के पास एक ही विकल्प बचता है, ज्यादा समय धरती पर बिताओ। इसी बदलाव का प्रमाण आज वैज्ञानिकों को इथियोपिया की डिकिका साइट पर मिलता है, जहां एफरेंसिस के पैरों के निशान बताते हैं कि वे सच में सीधा चल सकते थे। धरती पर उतरकर एफा टोली एक नई दुनिया देखती है। चलना आसान नहीं है, पैर थकते हैं, शरीर डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे बदलाव शुरू होता है। जब वे 2 पैरों पर खड़े होते हैं, उनके हाथ मुक्त हो जाते हैं। अब बच्चे मां की उंगली पकड़कर चलते हैं। पुरुष दूर तक देखने लगते हैं। महिलाएं फल, पत्थर और शाखाएं उठा सकती हैं। यही है बीपेडलिज्म, 2 पैरों पर चलने की कला। यह कला अब जन्म ले रही है। सुबह की रोशनी फैलती है। आफा टोली मैदानों में आगे बढ़ती है। एक मां अपनी छोटी बच्ची लीरी का हाथ पकड़े है। लीरी अपनी मां की नकल करती है, छोटे डगमगाते कदमों से 2 पैरों पर चलने की कोशिश। नेता सुमा झुंड को आगे ले जा रहा है। ये प्रजातियां जानता है कि संगठित रहने से ही अपनी अस्तित्व बचाया जा सकता है। कभी कोई गिरता है, कभी घास में छिपा पत्थर पैर को चोट देता है, पर हर गिरावट के बाद वे थोड़ा और सीधा उठते हैं।